हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। जब भी कभी लोग घर से बाहर निकलते थे तो रुकने के लिए ओयो रूम्स बुक करवाते थे, क्योंकि ओयो की सर्विस इतनी अच्छी थी कि लोग इसे काफी पसंद करते थे। लेकिन इस सुविधा का कई लोग गलत इस्तेमाल भी करते थे, जिसे लेकर कई बार शिकायतें की गई, जिसके बाद ओयो ने अपने नियमों को बदल दिया है और कानूनों को इतना सख्त कर दिया कि अब लोगों को रुकने में काफी दिक्कत हो गई और अनमैरिड लोगों की तो एंट्री ही बंद कर दी है। इस नए नियम को लेकर अब लोग भड़क उठे हैं और सोशल मीडिया पर अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। तो आपको बताएंगे कि बिना शादी के ओयो में जाना किस तरह से आपको पड़ सकता है भारी और क्या है नए नियम। दरअसल होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म ओयो ने अनमैरिड कपल के लिए चेक इन को लेकर नए नियम बदल दिए हैं। कंपनी ने नए दिशा निर्देश पेश किए हैं, जिसके तहत कपल को चेक इन के दौरान अपनी रिलेशनशिप आईडी दिखानी होगी और ये बेहद जरूरी है। इसके बाद से सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में लागू की गई इस नीति का फीडबैक के आधार पर अन्य शहरों में भी विस्तार हो सकता है। ओयो ने पार्टनर होटल के लिए एक नई चेक इन पॉलिसी शुरू कर दी है। इस पॉलिसी के तहत अब अनमैरिड कपल्स की नो एंट्री है। ओयो होटल में चेक इन के लिए अनमैरिड कपल्स चेक इन नहीं कर सकते हैं। इस ऐलान के बाद से ऑनलाइन मीम्स और हास्यपूर्ण टिप्पणियों की बाढ़ आ गई है। जहां कुछ यूजर्स ने इस कदम की आलोचना की है, वहीं अन्य ने इस स्थिति पर अपने विचार साझा किए हैं। एक्स में भावना व्यक्त की गई है और लिखा है कि ओयो अपनी कब्र खोद रहा है। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ब्याह हो गया तुम्हारा। दूसरे ने लिखा है तभी ओके बोला था, तब नो ओके बोल रहे हैं, और साथ में जेठालाल की फोटो भी लगाई गई है। अन्य यूजर ने भी मजेदार पोस्ट लिखा है, ओयो रूम्स ने बदल दिए नियम, अब अनमैरिड कपल्स को अनुमति नहीं। ओयो होटल मालिक के साथ हमारा भी नुकसान हो गया है। अब आपको बताते हैं कि ओयो के नए नियम क्या है। आपको अपनी शादी का सबूत या फिर रिश्ते का प्रमाण देना होगा। इसकी शुरुआत अभी मेरठ से की गई है और फिर पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा, यानी इसका विस्तार होगा। ओयो के अनुसार दिशा निर्देशों को अन्य स्थानों पर विस्तारित करने का फैसला शुरुआती रिएक्शन पर निर्भर करेगा। ये नियम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बुकिंग पर लागू होते हैं। ओयो ने अपने साझेदार होटल को स्थानीय सामाजिक मानदंडों के अनुरूप अपने फैसले के आधार पर बुकिंग स्वीकार करने या अस्वीकार करने की अनुमति देती है। सवाल उठता है कि ओयो ने आखिरकार ये कदम क्यों उठाया? क्या ओयो छवि बदलने की कोशिश कर रहा है? ओयो को पहले भी मेरठ में सिविल सोसाइटी ग्रुप ने इस चीज को लेकर प्रतिक्रिया मिलती रही है, जिसमें अनमैरिड कपल्स के चेक इन को लेकर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था, लेकिन तब ये नहीं हुआ। इसके अलावा कुछ और शहरों के लोगों ने भी अनमैरिड कपल को ओयो होटल में चेक इन करने की अनुमति नहीं देने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन ओयो ने तब ये कदम नहीं उठाया था। लेकिन अब कुछ समय के बाद ओयो ने ये फैसला किया है कि अनमैरिड कपल्स की होटल में एंट्री नहीं होगी और जो भी कपल होटल के अंदर एंट्री करेंगे उन्हें अपना प्रमाण दिखाना होगा। और इसी नए नियम को लेकर अब सोशल मीडिया पर लोग भड़क उठे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।